नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अंतरा भाग 2 के अंतर्गत केशवदास द्वारा रचित रामचंद्र चंद्रिका में से उद्धृत अंगद नामक छंद पढ़ने जा रहे हैं। इस छंद में राम रावण युद्ध से पहले श्री राम अंगद को दूत बनाकर रावण के पास भेजते हैं कि वे रावण को समझाए कि सीता को वो लौटा दे ताकि युद्ध से होने वाले विनाश से बचा जा सके। तो अंगद रावण के दरबार में जाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों का बखान करता है और रावण को समझाता है कि उसे श्री रामचंद्र जी से बैर मोल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि श्री रामचंद्र जी से दुश्मनी लेने का परिणाम उसके हित में नहीं होगा। लेकिन रावण इतना अहंकारी है कि अपने अहंकार में चूर होने के कारण वह राम को भला बुरा कहता है और कहता है कि वो मामूली सा राम मेरा क्या मुकाबला कर सकता है। अंगद जो अपने प्रभु श्री रामचंद्र जी का दूत बनकर गया है, वह बड़ा चतुर है, बातें करने में भी माहिर है, जस का तस जवाब देने में वह बड़ा माहिर है। जब रावण कहता है कि रामचंद्र का मेरे साथ क्या मुकाबला हो सकता है, तो अंगद भी उसी की भाषा में समझाते हुए कहता है कि हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि तुम्हारा और राम का भला क्या मुकाबला हो सकता है। लेकिन वो किस तरह से ये बात सिद्ध करते हैं, केशवदास जी ने इस छंद में बड़ी ही सुंदरता से इस संवाद को चित्रित किया है। तो अंगद क्या कहते हैं? अंगद कहता है, सिंधु तर्यो उनको बनरा तुम पे धनु रेख गई न तरी, बांधोई बांधत सो न बन्यो उन बार धी बांध के बाट करी, श्री रघुनाथ प्रताप की बात तुम्हें दस कंठ न जानी परी, तेलनी तूलनी पूंछी जरी न जरी जरी लंक जराई जरी। शब्दार्थ देखते हैं। सिंधु कहते हैं समुद्र को, सागर को, तर्यो में तैर गया, उनको, उनका यानी श्री रामचंद्र जी का, बनरा मिन बानर, तुम पे धनु रेख गई न तरी, लेकिन तुमसे धनुष से खींची गई एक रेखा भी पार ना हो पाई। बांधोई बांधत सो ना बन्यो, तुमने उसको बंधन में बांधना चाहा, वो भी ना बन्यो, नहीं हुआ। और उन बारिधि, बारिधि का अर्थ होता है समुद्र, बांधी के, बांध करके, बाट करी, राह बना ली, रास्ता बना लिया। बाट का अर्थ होता है रास्ता। श्री रघुनाथ प्रताप की बात, तुम्हें दस कंठ न जानी परी। दस कंठ का अर्थ है 10 सिर वाले रावण। तुम्हें श्री रघुनाथ प्रताप की बात न जानी परी, समझ नहीं आ रही। जानी परी का अर्थ है जान नहीं पड़ रही, समझ नहीं आ रही। तेलनी तूलनी पूंछी जरी, तेलनी का तेल से, तूलनी रुई से, पूंछी पूंछ को, जरी, जरी भी एक तरह का कपड़ा होता है और जरी का अर्थ जलाना भी होता है, और जरी का अर्थ सोना भी होता है। तो उसकी पूंछ को तेल से, रुई से, कपड़े से लपेटकर जलाना चाहा ना जरी, लेकिन वो नहीं जली। जरी लंक जराई जरी, तुम्हारी सोने की लंका पूरी तरह से जल गई। तो अब अंगद रावण को श्री रामचंद्र जी के गुणों के बारे में बताते हुए कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी तो इतने शूर वीर हैं, वे तो इतने बहादुर हैं कि तुम उनका भला क्या सामना कर पाओगे। तुम कहते हो कि राम के साथ मेरा क्या मुकाबला होगा, लेकिन मैं कहता हूँ कि तुम उनका क्या मुकाबला कर पाओगे। मैं कुछ उदाहरण तुम्हें बताता हूँ। सिंधु तर्यो उनका बनरा, उनका एक मामूली सा, साधारण सा बंदर इतना अपार समुद्र तैर करके तुम्हारी लंका तक पहुंच गया।
तो दूसरी तरफ तुम हो जो अपनी बहादुरी का इतना बखान कर रहे हो। तुम भी पंचवटी में श्री रामचंद्र जी के झोंपड़ी में प्रवेश करने लगे थे, लेकिन उनके छोटे भाई लक्ष्मण ने जो धनुष से एक रेखा बनाई थी, तुम उस रेखा तक को पार ना कर सके। तो तुम स्वयं समझिए कौन प्रतापी है, तुम स्वयं समझो कौन ज़्यादा बहादुर है कि श्री रामचंद्र जी की कृपा से उनका एक सामान्य सा बंदर इतना अपार समुद्र पार कर जाता है और लंका तक आ जाता है, और तुम जो अपनी बहादुरी का इतना बखान करते हो, तुमसे तो लक्ष्मण के द्वारा खींची गई एक रेखा तक पार ना हो पाई थी। तो तुम अपनी बहादुरी की तुलना श्री रामचंद्र जी के प्रताप से करते हो। सच में तुम्हारा कोई उनके साथ कोई समानता हो ही नहीं सकती। बांधो ही बांधत सोना बन्यो। और फिर ऊपर से एक और बात देख लीजिए, तुमने उनके भेजे हुए इस बंदर हनुमान को बांधना चाहा था, बंधन में डालना चाहा था, लेकिन तुमसे तो वो भी नहीं हो पाया। और उधर श्री रामचंद्र जी को देखिए, उन्होंने तो समुद्र को ही बांध दिया, समुद्र में ही पुल बना दिया, सेतु बना दिया, और पुल को बांधकर उस पर से रास्ता बना लिया और सारी सेना को तुम्हारी लंका तक पहुंचा दिया है। श्री रघुनाथ प्रताप की बात तुम्हें दशकंठ न जानी परी। हे दशकंठ, हे 10 सिरों वाले रावण, श्री रामचंद्र जी कितने प्रतापी हैं, ये बात तो हर एक व्यक्ति समझ सकता है। और तुम तो 10 सिर वाले हो। 10 सिरों में के होने के बावजूद ये सामान्य सी बात तुम्हारे दिमाग में क्यों नहीं आ रही? ये सामान्य सी बात तुम्हें क्यों समझ नहीं आ रही कि श्री रामचंद्र जी के प्रताप के सामने तुम्हारा कोई भी स्थान नहीं बनता। उनके तुलना तुम्हारी उनके साथ तुलना संभव ही नहीं हो सकती। तेलनी तूलनी पूंछी जरी न जरी जरी लंक जराई जरी। एक काम और किया तुमने, हनुमान के पूंछ पर रुई लपेटी, कपड़े लपेटे, तेल से उनको सन किया, और तूने चाहा कि मैं इसकी पूंछ को जला देता हूँ, हनुमान को जला देता हूँ। लेकिन ना तो हनुमान की पूंछ जली, ना हनुमान जले, जली तो तुम्हारी सोने की जड़ी हुई पूरी लंका जलकर राख हो गई। इसलिए हे रावण, तुम श्री रामचंद्र जी के प्रताप को समझो और अपनी गलती मानो और श्री रामचंद्र जी के चरणों में चले जाओ, उनसे क्षमा याचना कर लो और उनकी भार्या जगजननी सीता जी को उन्हें सौंप दो। इसी में तुम्हारी भलाई है। तो इस तरह से अंगद ने बड़ी ही चतुराई से श्री रामचंद्र जी के गुणों का बखान कर दिया और साथ ही रावण को एक तरह से पस्त कर दिया, उसके हौसले को तोड़ दिया। तो ये अंगद की वाक चतुरता है, वाक शैली है, जिस शैली से रावण को रावण के ही दरबार में अंगद ने नीचा दिखा दिया और श्री रामचंद्र जी के प्रताप को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध कर दिया। तो ये था छंद। आइए हम काव्य सौंदर्य देखते हैं। काव्य सौंदर्य में सबसे पहले तो हम यही लिखेंगे कि इस छंद में कवि ने श्री रामचंद्र जी के प्रताप का वर्णन किया है और साथ ही रावण को नीचा दिखाने की कोशिश की गई है और दोनों की तुलना करके रावण को राम के सामने तुच्छ सिद्ध कर दिया है। अब हम अलंकार देखते हैं। अलंकारों में अनुप्रास आप ढूंढ सकते हो। तेलनी तूलन, जराई जरी, बांधोई बांधत भी है पीछे, बारधि बांध के बाट। इसमें ब वर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार का
प्रयोग हुआ है। प्रिय विद्यार्थियों, एक शब्द पर आपने ध्यान दिया होगा, जरी 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 शब्द आ रहे हैं और हम 3 अर्थ इनके ले चुके हैं। एक जरी एक विशेष प्रकार का कपड़ा होता है, एक जरी का अर्थ जलना होता है और एक जरी का अर्थ सोना होता है, जैसे सोने की रंग चढ़ा हुआ होता है। तो एक जैसा शब्द एक से अधिक बार आ रहा है और हर बार उसका अर्थ अलग आ रहा है, इसलिए यहाँ यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है। अब हम छंद देखते हैं। तो ये स्वैया छंद में रचित है, या इस छंद का नाम स्वैया है। इसकी शैली संवादात्मक है, बातचीत वाली शैली में जो है ये छंद रचा गया है। इस छंद की एक और अन्य विशेषता जो मोहित करती है, आकर्षित करती है, वह है व्यंग्य की धार। इस छंद में अंगद के वचनों में व्यंग्य की एक तीखी धार है, जिसमें रावण को अपनी असफलताओं की याद दिलाकर जलील किया जाता है, उसे शर्मिंदा किया जाता है। तो ये व्यंग्य की धार जो है पूरे ही छंद में दर्शनीय है। इसकी भाषा ब्रज भाषा है। इसी तरह से अगर शब्दों का चयन देखें तो कवि ने यहाँ रावण के लिए 10 कंठ शब्द का प्रयोग किया है। 10 कंठ यहाँ साभिप्राय शब्द है, क्योंकि जिसके 10 कंठ होंगे, 10 सिर होंगे, उसके 10 दिमाग होने चाहिए। यानी एक सामान्य व्यक्ति से वो 10 गुना जल्दी समझ रखने वाला व्यक्ति होना चाहिए। लेकिन श्री रामचंद्र जी के प्रताप की बात तो बड़ी सामान्य है, जो किसी की भी समझ में आ सकती है। तो रावण के 10 सिरों का क्या मतलब, उनका क्या औचित्य? वो उसके जितना तो कोई मूर्ख हो ही नहीं सकता। शायद अंगद यही बात सिद्ध करना चाहता है, इसलिए उसको 10 कंठ कहा है कि 10 सिरों में भी तेरे बात क्यों नहीं घुसती है, ये क्यों समझ नहीं आती है। तो 10 कंठ शब्द जो है अपने आप में एक बड़ा ही उपयुक्त शब्द कवि ने यहाँ प्रयुक्त किया है। ऐसे शब्दों के प्रयोग को हम साभिप्राय शब्द प्रयोग कहते हैं। तो ये था केशवदास जी द्वारा रचित छंद। आपको मनोरंजक भी लगा होगा, सरल भी लगा होगा। मैं आशा करता हूँ कि परीक्षा की दृष्टि से आपको उपयोगी सिद्ध होगा। इसी शुभकामना के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।